नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक गीत मुझे शारदा जी की गाई हुई बहुत ही पसंद है, बहुत लोकप्रिय गीत है, पनिया के जहाज में। तो मैं एक लाइन सुनाता हूँ। पनिया के जहाज से पलटनिया ले ले आई है पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया ले ले आई है पिया, ले ले आई है हो, ले ले आई है हो, ले ले आई है हो पिया सिंदूर बंगाल के, ले ले आई है हो पिया सिंदूर बंगाल के। पनिया के जहाज से पलटनिया ले ले आई है पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया ले ले आई है पिया, ले ले आई है हो, ले ले आई है हो पिया सिंदूर बंगाल के। छठ मैया की पुत्री के रूप में, बेटी के रूप में जाने जाने वाली शारदा सिन्हा का निधन होने से एक तरफ जहां पर बिहार झारखंड में छठ की धूम है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शारदा सिन्हा के निधन पर काफ़ी लोग दुखी हैं, क्योंकि शारदा सिन्हा बहुत बड़ी लोक संगीत की बहुत बड़ी गायिका थी और उनके जो गीत थे देशी नहीं विदेशों में भी छठ के दिनों में सुनाई देती थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े नेता, कई बड़े बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेस भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। हमारे साथ डॉक्टर सनातन दीप हैं जो कि ग्लोबल स्टोरी पर शेयर करेंगे उनकी यादें, किस प्रकार से जमशेदपुर में शारदा सिन्हा का यहाँ पर कार्यक्रम होता था और किस प्रकार का उनका व्यवहार था, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, इनसे जानेंगे। सर, ग्लोबल स्टोरी में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। सर, मंगलवार की रात अगर देखा जाए तो भारतीय लोक संगीत का काफ़ी बड़ा क्षति के रूप में शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है। छठ का दिन भी चल रहा है, एक तरफ छठ का धूम है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनके मृत्यु से काफ़ी लोग मार्मिक, काफ़ी उदास है। सर, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्षति भारतीय संगीत के लिए, भारतीय लोक संगीत के लिए अपूरणीय क्षति है, क्योंकि सदियों में ऐसे गायिकाएं आती हैं और जिन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता था। पद्म भूषण डॉक्टर श्रीमती शारदा सिन्हा जी को, और उन्होंने लोकगीत को, भोजपुरी लोकगीत जिसे हम बहुत चाव से सुनते हैं, एक फलक तक पहुंचाया। और आज की पीढ़ी भी जो सही में लोकगीत से प्रेम करते हैं और लोकगीत पे चर्चा करते हैं, उनके कैसेट्स तो नहीं रहा, अब तो यूट्यूब का ज़माना है, लोग जो भी मीडिया पे आते हैं गाते हैं, उसमें वो मूल धुन जो छठ के गीत में पाया जाता है वो आज भी वही है और आज भी उन धुनों को चेंज नहीं किया जा सका। इतने मधुर और इतने मार्मिक है ये। सर, जमशेदपुर में शारदा सिन्हा का कई बार आना हुआ सर, कुछ ऐसी बातें सर जो कि आम लोग नहीं जानते उनके बारे में। हाँ, ये चूँकि मैं जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, संगीत विभाग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ। तो मेरा सौभाग्य रहा कि जब ये यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी उस समय कॉलेज हुआ करता था। मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। तो विभागीय स्तर पे एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार संगीत विभाग से आयोजित कराया गया था। उस समय प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला महंती जी प्रिंसिपल हुआ करती थी, उनका काफ़ी विशेष योगदान रहा इस सेमिनार में। और एक्चुअली शारदा सिन्हा जी के पतिदेव जो थे डॉक्टर BK सिन्हा, वो भी यहीं कार्यरत थे एमएड में। तो
उनको लाना हमारे लिए सुविधा में इसलिए हो गया क्योंकि इतना सहज नहीं होता किसी पद्म भूषण आर्टिस्ट को प्रोग्राम कराना। तो मैडम का यहाँ पे आना हुआ, उनका वक्तव्य भी पहले हुआ, क्योंकि सेमिनार तो जानते ही हैं, कुछ लेक्चर्स भी रहते हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम उनका हम लोगों ने करवाया था माइकल जॉन ऑडिटोरियम में। और बहुत ही सुंदर, काफ़ी सुंदर, हॉल में एक भी सीट बचा नहीं था। और इसमें योगदान भी था अखिल विश्व भोजपुरी मंच का, जो काफ़ी उन्होंने सहयोग दिया। और वही दोनों कॉलेज और भोजपुरी विश्व मंच के तत्वावधान में ही ये कार्यक्रम सुंदर हो पाया। और सबसे पहली बात है, एज ए म्यूजिशियंस मैंने ये देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र का उन्होंने प्रयोग नहीं किया था। उनके साथ बिल्कुल देशी इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे शहनाई, तबला, ढोलक। खुद मैडम हारमोनियम बजा के गाती थी और बिल्कुल हंसमुख, बिल्कुल पान की खिल्ली नज़र आएगी, और पान की बहुत शौकीन। तो 2 दिन बिताने पे एक चीज़ पता चला कि मैम को पान खाने का बड़ा शौक़ है। तो मैं भी उनके साथ गया था, उनको शंभू पान दुकान है यहाँ पे, और बोली मगही पान मिलता है बेटा तो हमको खिलाओ। तो मैंने उनको ये भी किया था। तो बहुत वहाँ पे तो लोग घेर भी लिए, और काफ़ी सुंदर उनका कार्यक्रम का एक ही चीज़ मैंने देखा कि अगर हम देशी संगीत की बात करते हैं या लोक संगीत की बात करते हैं, तो यहाँ पे पाश्चात्य वाद्य यंत्रों का उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया, और इसी के चलते वो इतने ही मधुर हैं आज भी, और रहती दुनिया तक रहेगी। सर, छठ पूजा का माहौल चल रहा है, लोग काफ़ी लाखों की संख्या में देखा जाए तो उत्तर भारतीय जो लोग हैं, झारखंड बिहार के लोग हैं, मुंबई से लेकर काफ़ी बड़े शहर, विदेशों में भी छठ होता है, और उनके जो गाए गीत हैं अगर कहीं नहीं बजे तो लगता है कि छठ पूजा अधूरी है। और इस बार जिस तरह से मतलब उनका निधन हुआ है, इसे लेकर लोगों में काफ़ी उदासी है। सर, क्या कहेंगे आप? आपने बिल्कुल सही कहा। ये कहते हुए तो मुझे बहुत अंदर से बहुत तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि छठ के गीत जो आज गाए जाते हैं, मैंने पहले भी दोहराया था, आज के गायक भी जो भी गाते हैं वही मार्गदर्शन है, वही उसी पथ पे चलते हुए गाते हैं। लिरिक्स भले ही अलग हो जाए, लेकिन धुन चेंज नहीं हुआ है। धुन वही है जो शारदा जी ने गाया, और तरह तरह के गीत गाए, लेकिन जैसे किसी स्पेशलिटी को हम लोग बोलते, किसी माने विशेष रूप से छठ गीत के लिए उनको पूरा ज़माना, पूरा विश्व याद करेगा। और हर छठ घाट में एक तरफ छठ का आनंद भी है और विषाद भी है लोगों के मन में, और इसी धुन के साथ लोग उनको याद भी करेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि गाना मरता नहीं है, गाना कभी नहीं मरता। गाना इसलिए नहीं मरता कि वो रहती दुनिया तक बजते रहेंगे। महज इत्तेफाक होता है। ये बहुत बड़े वरदानी होते हैं ऐसे कलाकार जो जैसे छठ के गीत गाकर मैडम ने उन गीतों को अमर कर दिया। और उनके बिना, आपने सही कहा कि उन गीतों के बिना छठ का हम लोग कल्पना नहीं करते हैं, उनके गाए हुए गीतों के बिना। जैसे लता जी का भी इस बार देहांत हुआ तो सरस्वती पूजा के दिन हुआ था, वैसा ही मैडम छठ से इतना उनको बोला जाता था कि छठी मैया की बेटी है। देखिए, उनका भी निधन बिल्कुल उसी समय हुआ। तो ये वरदानी होते हैं, ऐसा समय चुनकर अपने चल जाते हैं ऐसे लोग। सर, बहुत लोगों को तो देखा जाए तो उनसे भेंट नहीं हुआ, सुनने को नहीं मिला। आप उस आदमी में हैं जो भाग्यशाली हैं, जो कि उन्हें काफ़ी करीब से आप जाने। सर, और क्या क्या विशेषताएं थी उनमें? विशेषताएं ऐसी थी कि बड़े कोमल हृदय की थी, बहुत कोमल हृदय। जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा जैसा मन, खिलखिला के हंसना, बिल्कुल ठहाका लगा के, ऐसा नहीं कि बंद बंद स्वभाव। एकदम एक जो आर्टिस्ट का एक लक्षण होता है, बिल्कुल सबसे घुल मिल जाना, और तुरंत, और बिल्कुल एक सीखने का भाव। एक ऐसा कि वो सेमिनार जब था, मैंने भी कुछ गाने गाए तो उन्होंने इतना सराहा, बोलते बेटा तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। तो मैंने कहा कि शास्त्रीय संगीत, बोला कि मैंने शास्त्रीय संगीत की भी तालीम ली। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि शास्त्रीय संगीत की तालीम लेनी पड़ती है, लेकिन जहाँ तक लोक संगीत की बात है, उनका एक चीज़ वो कहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, और जो बिल्कुल 100% सही है। जैसे कि लोक संगीत में शास्त्रीयता हावी नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत को शास्त्रीय संगीत का जननी कहा जाता है, उसी से ही उसका
ये होता, फिर तो नियम बनते हैं उसके। तो देशी संगीत का ये महिमा है कि उन्होंने उसको बरकरार रखा और बड़े मृदु स्वभाव, बहुत, और हर समय चेहरे पे मुस्कान, बिल्कुल कहीं पे भी ये नहीं लगता था कि आज इनसे मिले, कई सालों से मिले, ऐसे लगता था। सर बॉलीवुड में उन्होंने काफ़ी गाने गाए। उनका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था जो कि अभी भी, सलमान खान की कोई फिल्म थी मैंने प्यार किया, या कुछ ऐसी कोई फिल्म के नाम थी, उसमें एक गाना, जब भी कोई शादी विवाह होता है उत्तर भारतीय विदाई गीत हाँ और जी, शादी समारोह के गीत, जैसे देखिए लोकगीत में क्या है ना, लोकगीतों में, लोकगीत बहुत बड़ा एक एरिया होता है। जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर उस पर रिसर्च एरिया कहते हैं, कि जैसे संस्कार गीत, जैसे विवाह गीत, जितने पर्व से रिलेटेड गीत, जैसे शादी ब्याह के गीत में, शादी में संस्कार गीत, जैसे सोहर हो गया, उसके बाद विदाई गीत, तो उन्होंने कई ऐसे गानों के, मन गीत के अलग अलग प्रकार, लोकगीतों के, वो सभी कुछ उन्होंने गाया है, और बखूबी बिल्कुल वैसा ही भाव के साथ जो उस पर प्रकट होना चाहिए। तो ये तो बड़ा ईश्वरीय कृपा थी उनकी। इतने बड़े सिंगर होने के बावजूद भी उनका जो स्वभाव था, जैसे कि वो टीचिंग कराती, मतलब पढ़ाती थी कॉलेजेस में, काफ़ी ऐसा होता है कि जब स्टारडम मिल जाता है तो उस क्षेत्र को छोड़कर आदमी चला जाता है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने ऐसा तो नहीं, लेकिन समस्तीपुर कॉलेज में ही उनका ये पढ़ाना होता था। मैं चूँकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से मेरी पीएचडी हुई, और मैडम की भी शायद वहीं से ही, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो एक लगाव तो रहा। और एक ओपन आर्टिस्ट को स्टेज में परफॉर्म करना और विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये दोनों बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि एक पब्लिक एरिया होता है, एक शिक्षा का एरिया होता है, लेकिन दोनों में सामंजस्य मैडम बनाई हैं शारदा जी का, ये तो कहना ही होगा। और बच्चे भी बहुत लाभान्वित हुए। ये तो बच्चों का सौभाग्य, उस यूनिवर्सिटी का सौभाग्य होगा कि इतने बड़ी कलाकार जो हैं उनके यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य की सर बात आप है। भी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं। सर एक भारतीय लोक संगीत में देखा जाए, जिसे बिहार के क्षेत्र से वो आती थी, उस शारदा सिन्हा के बाद कोई ऐसा जो टैलेंट है ना, उस तरीके कभी मतलब राष्ट्रीय पटल पर नहीं दिखाई दिया? देखिए इस विषय में बहुत सारा तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जैसे अभी मालिनी जी गाती हैं, एक उनकी गायकी में, जैसे शारदा जी की गायकी में भी जैसे ठुमरी का प्रभाव, जो उत्तर प्रदेश का और बिहार का जो हम लोग कहते हैं ठुमरी अंग की गायकी भी थी उनका। एक होता है ना आर्टिस्ट एक जगह पे बहाव के साथ ले जाना, तो छठ के गीतों में उनका कोई शानी नहीं था, वो तो बात अलग है, लेकिन मैडम सब कुछ गाती थी, ख्याल भी गाती थी और ठुमरी भी गाती थी, दादरा गाती थी। तो ऐसा ही अब तो मालिनी जी काफ़ी अच्छा गाती हैं। और अपकमिंग आर्टिस्ट क्या है कि पाश्चात्य के पीछे ना भागे कि भारत ही इतना कुछ दे देगा कि उन्हें कुछ दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मिट्टी में इतनी खुशबू है, इसकी मिट्टी में इतनी ताकत है कि आपको भारत जो है वो विश्व गुरु है, आपको सब कुछ संगीत का दे देगा। यहाँ संगीत, भारतीय संगीत में शास्त्रीय संगीत लीजिए, चाहे लोक संगीत लीजिए, चाहे बॉलीवुड म्यूज़िक लीजिए, यहाँ हर तरह के कलाकारों का पराकाष्ठा आप देख पाइएगा कि वैसे लोग हैं। तो अपकमिंग में अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं। देवी भी बहुत अच्छा गाती है, अभी तो कार्यक्रम भी है इनका, तो ऐसे बहुत आ रहे हैं। मैथिली ठाकुर भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो लेकिन एक अवार्ड तक जाना, जैसे पद्म भूषण उनको मिला था। पद्म विभूषण अब मैडम रहती तो पद्म विभूषण तो बिल्कुल उनका ही था, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है आज के कलाकार में कि वो ऊंचाई तक बहुत सच्चाई के साथ, क्योंकि गाना सिर्फ मार्केटिंग नहीं होता है। गाना जो सही संगीत है उसमें प्रेम और दिल को छू लेने वाली बात और भावपूर्ण होना चाहिए, तभी आप जनता जनार्दन के हृदय तक उतर पाइएगा। तो अगर ये बात है तो फिर तो अवार्ड्स के सारे कुछ आपके सामने आ जाएंगे। सर अंतिम जो कार्यक्रम हुआ था वो 2012 में हुआ था, अभी 2024 चल रहा है, लगभग 12 साल बीत चुके हैं सर। इस बीच में कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया सर कुछ? इस बीच में शायद शारदा जी का मुझे जहाँ तक याद है कि 2012 के बाद शायद यहाँ पे नहीं आना हुआ। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं, लेकिन 2012 में तो काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ था उनका। सर आप टच में तो रहे होंगे सर इतने सालों तक? हाँ, टच में बहुत ज़्यादा तो नहीं,
लेकिन खैर खबर बिल्कुल वैसा ही कि मैडम कॉलेज में है, उस कॉलेज में हैं, कब रिटायर हुई, इसी तरह का। फिर उनकी तबीयत ख़राब होने की खबर बहुत तकलीफ़ देने लगे। बातचीत हुई थी सर ऐसा? हाँ, नहीं, ऐसा विशेष रूप से नहीं हो पाया। जैसे कि अभी भोजपुरी में देखा जाए तो काफ़ी फुहड़ता, काफ़ी अश्लील गाने भी आते हैं, इसी लेकर कभी क्या बात कभी हुई कि हम लोग की जो भाषा है भोजपुरी, जो मीठी भाषा होती है, काफ़ी बदला इन 10 सालों के? 10 सालों में बहुत चेंजेस आए हैं और अच्छे चेंजेस नहीं आए ये। अगर मैं गाने की बात करूं और लिरिक्स की बात करूं तो बिल्कुल ही अच्छे चेंजेस नहीं है। शारदा जी अपने आप में एक आइकॉन थी और उन्होंने ऐसे अच्छे लिरिक्स गाए। अगर भोजपुरी की दुनिया लीजिए तो शारदा जी हुई या फिर भरत शर्मा व्यास जी हुए। इनके गाने सुनिए तो आपको परिवार के साथ आप बैठ के सुन पाइएगा, एक समाज में बैठ के आप अच्छे लिरिक्स का आनंद ले पाइएगा। उसमें श्रृंगार भी है, उसमें और भी रस के जितने शब्द होते हैं, जितने पोइट्रीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ मिलेंगे। अगर शारदा जी चाहती तो वो भी अपने को पाश्चात्य रूप में ढाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि ये कलाकार का एक सादगी होता है और एक सच्चापन होता है कि मैं जिस विधा में हूँ उस विधा में भारतीय संगीत को आगे बढ़ाना। तो उन्होंने मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने कोई पाश्चात्य इंस्ट्रूमेंट्स जैसे होते हैं गिटार विटार या फिर कीबोर्ड, इस टाइप के कोई भी वाद्य यंत्र का उन्होंने यूज़ नहीं किया। और अब के जो दौर आए हैं उसमें जो भोजपुरी में बहुत फूहड़पन आया। अदरवाइज़ आप एज ए म्यूजिशियन मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी जो शास्त्रीय संगीत की जो बंदिश गाते हैं उसमें ब्रज भाषा, अवधी भाषा और जो भी अच्छे लिरिक्स होते हैं उन्हीं का ही यूज़ करते हैं। या सूफ़ी संत जो भी गाते हैं वैसा ही कुछ होता है, जिसमें उर्दू और हिंदी का मिक्सचर होता है या फिर ब्रज भाषा का मिक्सचर होता है। लेकिन अब जो आने लगे हैं बहुत ही अश्लील हैं और ये समाज को नई दिशा नहीं देता है। आप इससे पैसे कमा सकते हैं लेकिन इसमें आप हृदय से आनंदित नहीं हो सकते हैं, कनेक्ट नहीं हो सकता। आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। वो बहुत क्षणिक आनंद देगा, उसमें सिर्फ शोर है, संगीत नहीं है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सनातन दीप, जो कि प्रोफेसर भी हैं संगीत के और एक गायक भी हैं। आज हम डॉक्टर शारदा सिन्हा जी के जो कुछ गाए छठ गीत हैं हम सर से सुनना चाहेंगे। पनिया के जहाज से पलटनिया ले आई है पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया ले आई है पिया, ले आई है हो, ले आई है हो, ले आई है हो पिया सिंदूर बंगाल के, ले आई है हो पिया सिंदूर बंगाल के। पनिया के जहाज से पलटनिया ले आई है पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया ले आई है पिया, ले आई है हो, ले आई है हो पिया सिंदूर बंगाल के। आप सोच सकते हैं कि भारतीय लोक संगीत की ताकत कितनी होती है, लिरिक्स कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो स्वर लगते हैं तो अपने आप में मतलब स्वर बिखरते हैं, लोग को कनेक्ट कर देता है। सर आपने काफ़ी अच्छा गाया सर, 2 लाइन गाया लेकिन मतलब ऐसा लगा कि पूरा बहुत हम बात मुन के ही सुन रहे हैं सर। उनके गीत ऐसे ही हैं कि गुनगुनाने का हमेशा मन करता है और बड़े सच्चे दिल से उन्होंने गाया है और पूरी रहती दुनिया तक गूंजता रहेगा उनका आवाज़, उनकी आवाज़ गूंजेगी। कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता, काफ़ी लोग प्रार्थना भी किए थे, करोड़ लोग, कि फिर से वो हॉस्पिटल से ठीक हो जाती, फिर से वही दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा संगीत और सुनने को नहीं मिलेगा। ये तो टेक्नोलॉजी का बड़ा हम लोग आभार हमेशा प्रकट करते हैं कि सिंगर्स को कैद कर लेते हैं ये लोग अच्छे रिकॉर्ड्स बनाकर, तो उनके जाने के बाद भी उनके गाने
छठ घाटों पर विदाई संगीत और सभी संगीत समारोह में बजता रहेगा। If you like this video, like, subscribe and comment.